स्टडी विद सुजाता, दिस इज सुजाता। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली फर्स्ट ईयर का है, हमारे नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि बायोकेमिस्ट्री से। तो मैंने सोचा एक बार उससे बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें सबको काफी प्रॉब्लम होता है, वो सबको इंटरेस्टिंग नहीं लगता। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिपिड्स, जिसमें हम लोग इसका एक सीरीज करेंगे लिपिड्स का। आज हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें है हम लोग डिस्कस करेंगे उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, और मेन हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब आगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिपिड्स का डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन। तो कोई भी डेफिनेशन जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें की पॉइंट्स क्या है। तो हमारे लिपिड्स का जो डेफिनेशन है उसमें इम्पोर्टेंट है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हेटेरोजेनस यानी कि वो केमिकली रिलेटेड कंपाउंड्स का एक मिक्सचर होता है, इसलिए हेटेरोजेनस। इनसॉल्युबल इन वाटर होता है एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर या क्लोरोफॉर्म कोई भी। और ये रिलेटेड होता है फैटी एसिड्स, क्योंकि फैटी एसिड्स जिसके इसका स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट होते हैं। तो इसके 5 की पॉइंट्स है इसके डेफिनेशन के: ऑर्गेनिक, हेटेरोजेनस, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। अब हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो मेनली इसके 4 क्लासेस हैं जो मेन है। पहला है सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स, एक होता है डिराइव्ड लिपिड्स और एक होता है मिसलेनियस। तो सिंपल लिपिड्स देखेंगे क्या होता है। ये एकदम सिंपल है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिपिड्स का वो क्या होता है कि वो होता है फैटी एसिड और अल्कोहल। ठीक है, तो कोई भी अल्कोहल हो सकता है, लेकिन फैटी एसिड और अल्कोहल तो ये भी फर्दर दो होते हैं। फैट्स या ऑयल हो सकते हैं या फिर वैक्सेस हो सकते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स में क्या है कि फैटी एसिड और जो अल्कोहल है उनका ये ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, और फैट्स एंड ऑयल्स में एक बेसिक डिफरेंस बस इतना ही है कि जो फैट्स है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और जो ऑयल्स है वो लिक्विड होते हैं। जो वैक्सेस है उसमें क्या होता है कि फैटी एसिड तो है ही, और जो अल्कोहल है उसमें कोई भी अल्कोहल होगा बट वो ग्लिसरॉल नहीं होगा। ठीक है, और उसमें और कोई एडिशनल सब्सटेंसेस नहीं है, सिर्फ फैटी एसिड और कोई भी अल्कोहल है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। उसमें क्या होता है, फैटी एसिड है, अल्कोहल है और साथ में एक एडिशनल ग्रुप होता है। तो उसके अंदर में 4 है: फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन्स और अदर्स। फॉस्फोलिपिड में क्या एक एक्स्ट्रा फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये अभी हम लोग आगे इन डिटेल भी देखेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स में जो एडिशनल ग्रुप होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। लाइपोप्रोटीन्स उसके नाम से ही है कि उसमें प्रोटीन से एक एडिशनल ग्रुप होता है। और अदर्स में अमाइनो है, एक सल्फोलिपिड्स है, वो है। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, इन दोनों के मिक्सचर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स के मिक्सचर, अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो डिराइव्ड लिपिड्स बनते हैं। उसके एग्जांपल में है प्रोजेस्टेरॉन, विटामिन ए डी के है, ल्यूकोट्राइन्स है। और मिसलेनियस वाले क्या होते हैं, ये एक्चुअली लिपिड्स नहीं होते बट इनमें फीचर्स, ये प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं लिपिड्स के। तो उनके एग्जांपल्स है कैरोटीनॉइड्स और स्क्वालिन। अब हम लोग आगे फॉस्फोलिपिड्स को इन डिटेल देखेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसा हमें याद होगा कि ये कॉम्प्लेक्स लिपिड के कैटेगरी में आ रहा था, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा जो कि सिंपल लिपिड्स में होता है, प्लस इसमें एक एडिशनल ग्रुप होता है जो कि फॉस्फोरिक एसिड होता है, और कुछ कुछ में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग फॉस्फोलिपिड के 2 मेन क्लासेस होता है, एक होते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और एक होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि जो अल्कोहल है वो स्फिंगोसिन होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो ग्लिसरॉल क्या एक 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है, जो कि हम लोग आगे और देखेंगे, बट पहले स्फिंगोफॉस्फोलिपिड देख लेते हैं। इसमें जो स्फिंगोसिन होता है अल्कोहल, वो क्या होता है, एक अमाइनो अल्कोहल है जो कि 18 कार्बन कंटेनिंग है। और इसका एक ही एग्जांपल है हम लोग का स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का, वो है स्फिंगोमाइलिन, जो कि हमारे इसमें माइलिन शीट में प्रेजेंट होता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग को याद करना इजी होगा। ये जो है हम लोग का, ये अल्कोहल है यानी कि स्फिंगोसिन, उसके साथ फैटी एसिड अटैच्ड है। फिर हमने देखा कि फॉस्फोरिक एसिड होता है, वो है, और नाइट्रोजनस बेस है। तो ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो स्फिंगोमाइलिन में कोलिन होता है। ठीक है, वही इसका एक एग्जांपल है, तो सिर्फ उसका देख रहे हैं हम लोग। ये जो पार्ट है अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेरामाइड। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज अ सेरामाइड। तो सेरामाइड क्या है, स्फिंगोसिन यानी कि इसका अल्कोहल पार्ट प्लस फैटी एसिड।
वो हो गया सेरामाइड। तो फिर स्फिंगोमाइलिन क्या होता है? सेरामाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस, जो कि इसमें कोलिन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कवर हुआ इसमें। अब हम लोग मेन देखेंगे जो है हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, उसमें बहुत सारा चीज है। उसमें ग्लिसरॉल है, अल्कोहल, ठीक है। उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि ये अल्कोहल है हमारा ग्लिसरॉल, इसमें फैटी एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, और फिर उसके बाद हमारा एक नाइट्रोजनस बेस है। तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है कि एस्टर बॉन्ड कंटेनिंग हो सकता है या फिर एथर बॉन्ड कंटेनिंग। ठीक है, तो एस्टर ही हमारा मेन है, उसमें दो है, या तो उसमें नाइट्रोजनस बेस हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, यानी कि नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग या फिर नॉन नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग। तो नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग हमारे कौन कौन से हैं, इसको हम लोग आगे और डिस्क्राइब करेंगे। अभी सिर्फ एनुमरेट करें। लेसिथिन, सिफेलिन, फॉस्फेटिडिल, सेरीन, फॉस्फेटिडिल, थ्रियोनिन। नॉन नाइट्रोजनस बेस में फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल और कार्डियोलेपिन। और एथर वाले में क्या है कि प्लाज्मालोजेन है और पीएएफ यानी कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। तो मेनली क्या होता है, जो एस्टर कंटेनिंग होते हैं, ये जो फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल से लिंक्ड है तो वो लिंकेज उनका एस्टर वाला होता है, लेकिन जो एथर कंटेनिंग है यानी कि प्लाज्मालोजेन और पीएएफ, उनमें एस्टर के बदले ये वाली जो बॉन्ड होती है अल्कोहल और फैटी एसिड के बीच में, वो एथर लिंकेज होती है बस। तो अब हम लोग देखेंगे जो एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फंक्शंस क्या होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के। वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन उसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग उसको ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि किसका फंक्शन क्या है, उसके नाम से कैसे एसोसिएटेड है, तो हम लोग को याद करने में इजी रहेगा। तो हम लोग उसका साथ में स्ट्रक्चर भी देखते हुए जाएंगे। पहला है हम लोग का जो सबसे बेसिक जो फॉस्फोलिपिड होता है, वो है फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, इसमें कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं होता, तो ये सिंपल है, ये एक प्रिकर्सर के तरह काम करते हैं बाकी सारे फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस के लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका एक प्राइमरी फंक्शन तो है ही कि वो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में काम आते हैं। ठीक है, ये उनमें उनका बाई लेयर होता है ना, तो ये उसमें इन्वॉल्व रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। दूसरा हमारा जो फॉस्फोलिपिड है वो है लेसिथिन। ये इसका नाइट्रोजनस बेस क्या है? कोलिन। वही उसी से हम लोग को देखना है कि इसका फंक्शन क्या है। ये कोलिन डिपॉट की तरह काम करता है, यानी कि स्टोरेज ऑफ कोलिन। अब कोलिन के क्या फंक्शन है? दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो नर्व ट्रांसमिशन में काम आता है, फिर ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन में भी काम आता है। तो इसका मेन फंक्शन ये हो गया कि ये कोलिन का डिपॉट की तरह काम करता है। फिर इसके और भी फंक्शंस है, जैसे कि साइटोक्रोम P450 का एक कंपोनेंट होता है, यानी कि रेस्पिरेशन में काम आएगा। फिर ईटीसी में काम आता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म में काम आएगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स में काम आएगा। फिर और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि एक एमसीक्यू भी है कि एक लेसिथिन जो होता है, डाइपाल्मिटोल लेसिथिन, जो वो हम लोग का सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। सर्फेक्टेंट क्या है? जो एल्वेलाई को इन्फ्लेट करके रखते हैं, उनके कोलैप्स को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो जो डाइपाल्मिटोल लेसिथिन है ये सर्फेक्टेंट का एक कंपोनेंट होता है। और इसका एक क्लिनिकल एस्पेक्ट भी है कि जब मतलब प्रेगनेंसी के टाइम हम लोग एल एस रेशियो यानी कि लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन रेशियो डिटरमाइन करते हैं हमेशा, जो कि अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा हो तो नॉर्मल होता है, यानी कि वो मैच्योर लगे, क्योंकि लेसिथिन जो है वो 34 वीक्स के बाद सिंथेसाइज होता है। और जैसे कि हम लोग को पता है कि 7 मंथ्स के बाद हम लोग उसको बेबी को मैच्योर मानते हैं। तो अगर ये 2 है यानी कि बेबी का लंग इज मैच्योर, और अगर ये 2 से कम है तो अगर किसी प्री मैच्योर डिलीवरी हम लोग को कराना पड़ता है कोई इमरजेंसी कंडीशन की वजह से, तो हम लोग को ये चेक करना पड़ता है कि उसका एलएस रेशियो 2 है कि नहीं, यानी कि बेबी का लंग मैच्योर है कि नहीं। क्योंकि अगर नहीं मैच्योर हुआ तो क्या हो सकता है? आरडीएस यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है इन्फेंट को। ठीक है, तो इसका एक क्लिनिकल एस्पेक्ट था। फिर हम लोग का है तीसरा है सिफेलिन। सिफेलिन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? फॉस्फेटिडिल इथानोलामाइन, यानी इसके नाम में ही है, इसका नाइट्रोजनस बेस क्या है? इथानोलामाइन। ठीक है, इसका काम इससे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है नाम से। ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है। कैसे? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, जो कि हम लोग को पता है कि ब्लड कोआगुलेशन के एक स्टेप में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर हम लोग का चौथा है फॉस्फेटिडिल सेरीन। इसके नाम में इन्वॉल्व है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? सेरीन। ठीक है, और ये किसमें काम होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट तो है ही सारे के सारे फॉस्फोलिपिड्स। साथ में ये प्रोग्राम सेल डेथ यानी कि एपोप्टोसिस में काम आता है। फिर है फॉस्फेटिडिल थ्रियोनिन, उसका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, वो बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। फिर है फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल। इनका ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या काम करते हैं? ये प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं। किसके सिंथेसिस के लिए?
सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे कि डीएजी या फिर आईटी3, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हार्मोन के एक्शंस में सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह काम आते हैं। फिर है हमारा कार्डियोलिपिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक एमसीक्यू भी है। कार्डियोलिपिन इसका नाम इसलिए है क्योंकि पहले बार हमने इसे कार्डियक मसल से हमें पता चला था, हमें मिला था। फिर उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, डाइफॉस्फेटेड ग्लिसरॉल। क्यों है इसका नाम, क्योंकि दो फॉस्फेटेड मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में ग्लिसरॉल बॉन्ड करता है उन दोनों को, इसलिए उनका नाम है डाइफॉस्फेटेड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अभी माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, तो ये किससे एसोसिएटेड होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है तो ये उसमें एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि एजिंग या कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन का डिसफंक्शन होने लगता है, तो ये हमारा जो है ये इंक्रीज होने लगता है फॉस्फोलिपिड हमारे ब्लड लेवल्स में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेटेड है। और दूसरा, ये एक ही फॉस्फोलिपिड है जो कि एंटीजेनिसिटी कॉज करता है। किसके एंटीजेंस के साथ, ट्रिपोनेमा पैलिडम जो कि सिफिलिस कॉज करता है, उसके साथ ये एंटीजेनिसिटी, क्रॉस एंटीजेनिसिटी शो करता है। फिर हमारा प्लाज्मोलोजेन, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमारा दो एथर कंटेनिंग वाले हैं, ठीक है, ये सब एस्टर वाले थे, एस्टर बॉन्डेज, ये दो एथर कंटेनिंग है। प्लाज्मोलोजेन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के अगेंस्ट काम आते हैं। फिर पीएएफ, उसके नाम में ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, यानी कि प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है वो हमारा स्विंगोमाइलिन है, जो कि हमने देखा था। स्विंगोफॉस्फोलिपिड का एक ही एग्जांपल स्विंगोमाइलिन, इसके नाम में ही है स्विंगोमाइलिन। माइलिन यानी क्या, ये माइलिन शीट के फॉर्मेशन में काम आएगा, यानी कि नर्व ट्रांसमिशन में काम आएगा। कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन, सीएनएस, उस में। ये मेनली कहाँ, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं सारे फॉस्फोलिपिड्स, हम लोग को पता है, लेकिन जहाँ पे उनका ज्यादा अक्युमुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिपिड राफ्ट्स, ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा इसमें दो इंपॉर्टेंट हमें एमसीक्यूज मिल गया, एक है आरडीएस यानी कि एलिस रेशियो वाला, वो कितना होना चाहिए 2, और दूसरा है एक ही फॉस्फोलिपिड जो कि एंटीजेनिसिटी शो करता है, वो है कार्डियोलिपिन। ठीक है, तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और पहले पार्ट में था कि सेरामाइड क्या होता है, यानी कि जो हमारा स्विंगोसिन था प्लस फैटी एसिड, उसको हम लोग सेरामाइड बोलते हैं। इसमें हमने दो शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर लिए, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज ऑब्वियसली वो फ्री है। और आई कम अप विद अ न्यू वीडियो एवरी वीकेंड, ताकि आपका वीकेंड का कुछ टाइम तो थोड़ा यूजफुल हो पाए। और जैसे कि मेरे को पता है कि अब सबकी यूनिवर्सिटीज अप्रोच हो रहे हैं, तो सबके पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे आंसर्स बच गए लिखने के। तो कोई भी अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर का टॉपिक हो, बायोकेम भी हो, तो यू कैन एनी टाइम ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उस पर बहुत जल्दी एक आंसर फॉर्मेट में एक वीडियो बनाऊंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।